नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि पूरा जयपुर चांद हो गया है, मंगल ग्रह हो चला है, जहां गड्ढे पे गड्ढे और गड्ढे पर इतने गड्ढे कि आप चलेंगे तो आपको एहसास होगा कि शायद पाषाण युग की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पत्थरे आपके रास्तों में बिखरे पड़े हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, फर्स्ट इंडिया दावे से कह सकता है कि इस वक्त जयपुर के अंदर एक भी सड़क ऐसी नहीं होगी जिस पर आप 500 मीटर चल जाएं और उस पर गड्ढा नजर ना आए। तो क्या वाकई में एक खूबी है? यह खूबी है राजस्थान के उस राजधानी की, जहां शायद गड्ढे इसलिए छोड़ दिए जा रहे हैं कि भाई बरसात के मौसम में गाड़ियां तेज ना चलें, आराम से चलती रहें, हिचकोले खाती रहे, जो खाया पिया है बरसात के मौसम में वो गाड़ी चलाते वक्त ही डाइजेस्ट हो जाए और किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर एक गर्भवती महिला को जयपुर में घुमा दिया जाए ना बेचारे, तो उस पीड़ा का एहसास कोई कर नहीं पाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दिन कोई ना कोई महिला इस दर्द से गुजर रही हो। बुजुर्ग बेचारा मोटरसाइकिल पर निकल जाए तो उसको समझ ना आए कि वो घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, और अगर बरसात के बीच में आप गाड़ी से निकल गए तो आपको पता नहीं कि पूरी गाड़ी के साथ आप उस सड़क पर तैर जाएंगे या मोटरसाइकिल के साथ पाताल की तरफ निकल जाएंगे। और ये राजधानी की हालत है। बड़े गड्ढे हैं इस राह में, लेकिन सिस्टम क्या इन गड्ढों के अंदर ही चला गया है या उसको गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे? आप बिल्कुल विजेंद्र, देखिए कि जिस तरीके से शहर की सड़कों के हालात हैं वो यही बयां कर रहे हैं कि चाहे राज बदल जाए लेकिन सड़कों का भाग्य नहीं बदलता। इस समय हम धावास रोड पर हैं और ये वो मुख्य मार्ग है जहां से करीब 150 कॉलोनियां जयपुर शहर में प्रवेश करती हैं। कोई अजमेर रोड पर निकलता है, कोई क्वींस रोड से होता हुआ वैशाली नगर जाता है, कोई सोडाला जाता है। ये वो मार्ग है जो पिछले 6 महीने से खराब है। 3 बार सरकारें बदली लेकिन इस मार्ग का भाग्य कोई नहीं बदल पाया। हजारों वाहन यहां से रोज निकलते हैं और आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं कि क्या हालात हैं, किस तरीके हालात यहां देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हैं और आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम मिल रहा है। हाल ही स्थानीय विधायक के खिलाफ भी यहां प्रदर्शन हुआ था। और बड़ी बात यह है कि देखिए इस मार्ग से हमारे कई साथी भी गुजरते हैं। पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं
उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहा, यहाँ किस तरीके से राजनीति सड़क पर भी हावी रही। देखिए विनोद, देख सकते हैं आप, ये पूरा इलाका जो सिरसी रोड है, चाहे दावास है, चाहे आगे कमला नेहरू नगर है, ये पूरा बेल्ट पिछले कुछ सालों से लगभग त्रस्त हालत में है। और यहाँ का हाल इतना ख़राब है कि आम जन को तकलीफ़ हो रही है। NHI अजमेर रोड पर पुल बना रही है, एक तो उससे तकलीफ़ हुई है शुरू, और दूसरा यहाँ जो विकास का काम होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि ये झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में हम खड़े हैं और पिछले 3 सरकारें रही होंगी, तीनों सरकार में यहाँ के विधायक मंत्री रहे। राजपाल सिंह यूडीएच मिनिस्टर रहे, और पिछली सरकार में लालचंद कटारिया थे, वो कृषि मंत्री रहे। अभी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, वो भी उद्योग और खेल मंत्री हैं। प्रभावी मंत्री, प्रभावी चेहरे इस इलाके के विधायक रहे, लेकिन कमोबेश स्थितियाँ उतरी नहीं सुधरी। यहाँ हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह यहाँ का निर्माण कार्य हुआ था, और उस निर्माण कार्य जो घटिया था उसके कारण पहले डामर की सड़क बनी, फिर सीमेंटेड बनी, फिर दोनों पानी के अंदर टूट गई। और अभी जो बारिश हुई, ये बारिश तो तेज आई है, लेकिन उससे पहले से ही यहाँ का हाल लगभग खराब हो चुका है। दावा योगेश जी, पीड़ा यह है यहाँ के हजारों लाखों लोगों की कि पिछले 8 महीने से सड़क खराब थी, उसके बावजूद सुधारा नहीं गया। बारिश का इतना वेग था, उसके बाद बड़े बड़े गड्ढे हो गए। कौन जिम्मेदार है? देखिए, निश्चित तौर पर लापरवाही है। जब बीसलपुर की लाइन डली और उसके बाद सीवरेज का भी काम हुआ, लेकिन उसके बाद जो काम होना चाहिए था सड़क का, और अब ताज्जुब की बात है कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर यह भी कोशिश नहीं की गई कि मोरम डाल दी जाए, यहाँ ये कोशिश नहीं की। इतना सबसे बड़ी बात तो यह ट्रैफिक का आप देखिए, प्रभाव देखिए। और थोड़ी देर बाद जब बिल्कुल पीक टाइम होता है, सुबह शाम का जो ऑफिशियल टाइम होता है, उस समय यहाँ जाम के हालात हो जाते हैं। और उस वक्त पानी जो भरा हुआ है, लोग गली कूचों से निकलता है, गली कूचे भी पूरी तरह पानी के कारण, तेज बारिश के कारण वहाँ की रोडें टूट चुकी हैं। मैं आपको शहर इस सड़क के गहरे घाव दिखाना चाहूँगा। ये वो गहरे घाव हैं जो पिछले 8 महीने में और ताज़ा हो गए हैं। जिम्मेदार भी इंतजार कर रहे हैं कि कब और गहरे घाव होंगे, दुर्घटनाओं को अंजाम मिलेगा, कोई एकाध मौत होगी, उसके बाद ही लगता है कि जिम्मेदार के कान में जू रहेंगे और यहाँ पर कुछ काम कराया जाएगा। बहरहाल 3 राज बदले, 3 बार सरकार बदली, मंत्री बदले, लेकिन इस सड़क, इस मुख्य मार्ग का भाग्य नहीं बदल पाया। कोई मंत्री इस मुख्य मार्ग का भाग्य नहीं बदल विनोद जी, पाया। मैं भी इसी रास्ते से गुजरता हूं, हर दिन 2-4 होता हूं भाई। मैं इस रास्ते को बखूबी जानता हूं, और ये ऐसा ही है। दिनेश कसाना हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिनेश भाई, ये बताइए, हर साल कितने हजार करोड़ का बजट होता है जो सड़कों के निर्माण के लिए बरसात से पहले दिया जाता है, रिलीज किया जाता है? और इसलिए रिलीज किया जाता है ताकि बरसात आए, वो सारा का सारा बह जाए और दोबारा से जनता के टैक्स के पैसे को कूटा जाए। बिल्कुल विजेंद्र, इसी तरह के हालात कुछ राजधानी जयपुर के हैं। हजारों करोड़ रुपए प्रति वर्ष इन सड़कों पर पेचवर्क और मरम्मत के लिए खर्च होते हैं, लेकिन हर बार जब बारिश होती है तो जयपुर के हालात जलपुर जैसे बनते हैं। और उसके बाद सड़कों की हालात भी इसी तरह की होती है कि गहरे गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे होंगे आपको, जहां पर इसी वक्त हम सिरसी रोड पर मौजूद है, जहां मुख्य चौराहा है और हजारों की आबादी इस पूरे रोड पर बसी हुई है, जिसको इसका पूरा सामना यहाँ पर करना पड़ता है। गहरे गहरे गड्ढे बने हुए हैं और जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे स्पीड नहीं लगा सकते, धीरे से निकल रहे हैं। जो परेशान हो रहे हैं, खुद में खुद चलकर हमारे कैमरे के पास यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी भी जो पीड़ा है वो भी बताना चाहते हैं कि जो जिम्मेदार हैं नुमाइंदे, उन तक उनकी आवाज़ किस तरह से पहुँचे, किस तरह के हालात हैं। और ये सिरसी रोड की वो जगह है जहाँ से खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका घर भी मात्र 100 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ से होगा। एक राहगीर है, वो यहाँ से गुजर रहे थे, कैमरा देखकर खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे जानेंगे हम किस तरह की पीड़ा उनकी है और किस तरह के हालात हैं, वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका भैया? विष्णु कुमार। किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? सर, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। सुबह तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि जॉब पे जाने वाला व्यक्ति ऐसे रेंग रेंग के चलता है, और जगह जगह गड्ढे ख़राब हो रहे हैं। और मतलब गाड़ियों का तो यह हाल हो गया कि 2-3 बार तो मतलब रिपेयरिंग करवा लिया, कभी कोई उसमें साइलेंसर में पानी भर जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, और समय से नौकरी पहुँच में नहीं पा रहे। आजकल वो फिंगरप्रिंट वाली हाजिरी चल रही है, तो वहाँ भी लेट हो जाते हैं। तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, जो भी रोज़मर्रा जो बेचारे 8:30 बजे की ड्यूटी है, किसी की 9 बजे की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ ऐसा जाम लग जाता है सुबह सुबह। सबको जल्दी रहती है काम पे जाने के लिए,
तो उस चक्कर ठीक से है। सारी पब्लिक ठीक है, परेशान हो रही है। दिनेश, लेकिन वापस प्रशासन मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी भी जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले विकास बारड़ जी, भाई सुनने में आया है कि सरकार हजारों की संख्या में हवा में उड़ने वाली गाड़ियां खरीद रही है, जिनमें से कुछ मंत्रियों को दे दी जाएंगी, विधायकों को दे दी जाएगी और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाएगी ताकि गड्ढों पर चलने की जरूरत ही ना पड़े। वो ऑर्डर कब तक आएगा? तो जमीन पर ही चल रहे हैं मंत्री और विधायक सब। उदाहरण है कि एक मंत्री होते हुए भी उन्होंने इसके जस्ट आगे जो अंडरपास है वहां पर उन्होंने चलती बारिश में सीसी रोड बनवाई है, उससे आगे वाले अंडरपास पे भी सीसी रोड बन चुकी है, लेकिन क्योंकि उनका घर वहां है तो वहां सीसी रोड होनी चाहिए। इस प्रकार की नीति राज्यवर्धन जी ने नहीं काम में ली। जनता का हित पहले, खुद का हित बाद में। किसी एक मंत्री को टारगेट नहीं कर मैं रहे हैं, आपको पूरे देखिए, राजस्थान की मैं बात बता कर रहा रहे हैं, जयपुर की बात करें। मैं विजेंद्र जी जो बताना चाह सब रहा हूं, हवा में चल रहे हैं, सब जमीन पर चल रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं गड्ढे। आप मेरी बात तो सुनिए सर। ये देखिए, विगत सालों में मुख्य अखबारों के अंदर आई हुई खबरें, करीबन 50 पन्ने हैं मेरे पास जी। ये हालात पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार राजस्थान के साथ काम किया उसकी कलई खोलते नजर आ रहे हैं। कब तक रोगे यार ये कांग्रेस के नाम मेरे को बोलने दो ना सर। 9 महीने दिए विकास आपको राजस्थान की जनता ने। अरे तिवारी जी, एक मिनट चलिए विकास वरिष्ठ भाई, हैं सर। नहीं, ये बताइए विजेंद्र जी, मुझे मेरी नहीं, बात ये कंप्लीट करने बताइए, दीजिए। कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए? सर मुझे 1 मिनट दे दीजिए। अरे फिर बताइए आप ना सर, कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए सर, आप अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर करें। आप मुझे 1 मिनट पूछ रहा हूं दीजिए ना भाई, 1 मिनट जो दीजिए। सड़कें इस वक्त हैं बीजेपी के सर, राज अब में, तक उसके तो लिए मैं कांग्रेस कंप्लीट कर जिम्मेदार चुका है? होता। आप मुझे 1 मिनट तो दीजिए। बोलिए। ये सब खबरें आपको दिखा रही हैं कि किस प्रकार की सड़कों की गुणवत्ता रही, किस प्रकार सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कें बना दी, वहां पर नाले नहीं है, जहां पर नाले हैं वहां नालों का जाके कहीं पर निकास नहीं है। इस प्रकार की चीजों को इतने अनप्लान्ड तरीके से किया गया, उसका कहीं ना कहीं हमें मात्र 9 महीने मिले, जिसमें लोकसभा के चुनाव भी बीच में आके गए हैं। और इस बजट में हमारी वित्त मंत्री ने 9,000 करोड़ का बजट जो है वो सड़कों के नवीनीकरण के लिए प्रस्तावित किया। और आज ही राज्य सरकार ने 25.75 करोड़ का जो है बजट स्वीकृत किया है निकायों के अंदर रोडों की मरम्मत के लिए। तो हमारी सरकार तो देखिए विजेंद्र जी चिंतित है ही। जयपुर के 2 निगम में कितना हिस्सा है? देखिए सर, मैं अभी मैं आपके यहाँ खड़े खड़े मुझे ये न्यूज मिली है, तो मैं पढ़ तो नहीं पाया, लेकिन मैं एक मोटा अच्छा इसके अलावा चाह रहा हूं, अगर निकायों के लिए 25 करोड़ है, देखिए कितने निगम है सर? मैं आपको एक चीज 10 निगम है विजेंद्र जी। मैं एक बात, कितनी परिषद है? मैं एक चीज बताता हूं। कितनी परिषद है सर? 42 या 50 हो गई अभी तक? और पालिकाएं कितनी है? एक के हिस्से में कितना आया? मैं विजेंद्र जी आपको क्या कहना चाह रहा हूं, ये पेच वर्क के लिए है कि जहां पर खड्डे हैं वहां पर डामर जाके डाली जा सके। ये सड़कों के नवीनीकरण के लिए नहीं है। तुरंत, आप खुद समझदार हैं, चलती बारिश के अंदर पेच वर्क भी संभव नहीं होता। चलती बारिश में पेच वर्क भी संभव नहीं होता। हो सकता है आपके पास उड़ने वाली कारें हो, खड्डे नहीं है सर। देखिए, सड़कों में खड्डे नहीं है, देखिए जिस प्रकार हमारे इसरो के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, आसान और सस्ता पड़ जाएगा सड़क का निर्माण। आर तिवारी जी, भाई ऐसे क्यों बीज बोकर गए जो अब काटने पड़ रहे हैं? फ्री के मोबाइल बांटे, तिवारी जी रेवड़ियां बांटी। अरे सर, वो भी तो पूरे नहीं बांटे भाई, रुको 1 मिनट। वो भी बांटे नहीं पूरे। हाँ, वो भी नहीं बांटे पूरे। विजेंद्र, आप मूल में जाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, पर्ची सरकार, पूरे देश में इनके पास में एक नारा है जो देश के बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नहीं नरेंद्र मोदी जी ने एक दे रखा है, 2047 में भारत को विश्व गुरु बना देंगे। तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जो इसी जयपुर शहर से जीत जा रहे हैं, उनको 2047 में सड़कें बनानी है, उनको 2047 के अंदर पानी की व्यवस्था करनी है। आज क्या होगा? आज खड्डों में आदमी मर जाए। 2047 का लक्ष्य है, 2024 का लक्ष्य। मैंने उनको रोका। आर तिवारी जी, अरे सर 47 दिखाई दे रहा है आपको? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 30 तक राजस्थान को विकसित करने की बात की, वो दिखाई नहीं दे रहा। उसके आधार पर सड़कें बनी है, राजस्थान की उसके आधार पर सड़कें बनी है। सबसे चमचमाती सड़कें बनाई विजेंद्र, जो एक बरसात राजस्थान का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जयपुर शहर से जीते हैं। दुर्भाग्य यह है एक बारिश नहीं झेल पाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री जयपुर शहर का दौरा कर चुके, उप मुख्यमंत्री जयपुर शहर का दौरा कर चुके। बहुत सम्मान के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मुझे बहुत सम्मान के साथ पूछ रहा हूं, क्योंकि आप उन नेताओं में आते हैं जो आज भी मोटरसाइकिल पर चलते हैं, इस उम्र में चलते हैं। मैं कह रहा हूं सर, मैं खुद ही कह रहा हूं भाई, मैं खुद ही कह रहा हूं,
आपको कभी ऐसा एहसास, गिल्ट महसूस नहीं होता कि हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए कि आप जैसे और कॉमन को जो मोटरसाइकिल से चल रहा होता है वो बेचारा चल नहीं पाता है? हमारी सरकार की तो बात सुनो। ये राजस्थान का दूरदर्शी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही था, राजस्थान का दूरदर्शी शांति धारीवाल स्वास्थ्य शासन मंत्री, जिन्होंने जयपुर को ट्रैफिक के निजात से हमने अब सर मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं भाई, अब इतना मत करिए, क्योंकि आपके ही विधायक थे जो खुले मंच से कह रहे थे कि आपके यूडीएच मंत्री ने जयपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया। मंच से कहा गया था, मंच से। मैं कह रहा हूं मैं कोई नया नहीं हूं यहाँ पर लाने वाली सरकार कौन सी? ठीक है, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी भी जुड़ गए। निर्मल तिवारी जी, निर्मल तिवारी जी, मुझे ऐसा लग रहा है सर कि भाई सरकार ने हवा में उड़ने वाले कार्य खरीदी हैं और ऑर्डर आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि अगर जमीन पर चल रहे होते मंत्री और विधायक तो उनको पता होता कि कॉमन मैन का दर्द क्या है। आपको कुछ पता है कि भाई कब तक ये कार्य आने वाली हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं विजेंद्र, बहुत शानदार जिस तरह से सटायर है। देखिए ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो पिछली सरकार जिसकी आर तिवारी बात कर रहे थे, ये तो उसने जो काम किए ना, ये काम के खड्डे हैं वो, और ये नई सरकार की योजना है। यानी दोनों चीजें आपको एक ही जगह दिखाई देंगी कि पिछली सरकार का कामकाज कितना गुणवत्तापूर्ण था और नई सरकार अभी सोच में है कि कब हम इनको ठीक करेंगे। ये जनता है इस्कॉन रोड पे जाने वाली, ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का मैं आपको बता रहा हूं। वो जैसे ही आप न्यू सांगानेर रोड से ऊपर चढ़ते हैं, ये इस्कॉन टेम्पल वाला जो रोड है इस पे आते हैं, तो ऐसा लगता है कि बीच में कोई मानव निर्मित झील बनी हुई हो। और ये झील वो है जो पिछली सरकार ने जो सड़क की स्ट्रेच बनाई थी वो बदल करके अब झील में तब्दील हो गई है। यानी दो तरह की सुविधा, सड़क की सड़क, झील की झील। तो आप दोनों चीजों को आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम यहाँ पर ये व्यवस्था है, कैसे निकल पा रहा है। एक ये महिलाएं आ रही हैं, कैसे कामकाजी महिलाएं हैं, ये पैदल यहां से निकल रही हैं, ये वो सरकारी कर्मचारी आ रहे हैं, ये स्कूल की बस है बाल वाहिनी, देखिए कैसे हिचकोले खाते चल रही है, ऐसा लगता है कि किसी उड़न खटोले के ऊपर आप सवार हैं। आखिर कहां गई वो योजना, आखिर कहां वो कौन से इंजीनियर जिनसे जवाबदेही लेनी चाहिए, जिन्होंने इन सड़कों को बनाया, जिनकी देखरेख में ये बने, इसमें किस तरह की स्ट्रेच डाली गई। मुझे याद है ये 13-14 महीने पहले ये नई स्ट्रेच डाली गई थी जो आज एक झील में तब्दील हो गई है। यहां से निकल नहीं सकते, वाहन किस तरह से निकल रहे हैं आप देख सकते हैं। लोगों की समस्या देखिए, उनके घरों में पानी नहीं जाए, उन्होंने सड़क के चारों तरफ कट्टे लगाए हैं, बीच में गहरा खड्डा पीछे हो चुका जिसमें कई वाहन पिछले दिनों फंस गए थे। ये तो गनीमत है विजेंद्र की 2 दिन से बारिश उस स्थिति में नहीं है जैसी पहले तेज आ रही थी, अन्यथा यहां से निकलना मुश्किल था। स्कूल के बच्चों की बसें जाती हैं यहां से, डेली सैकड़ों बस निकलती हैं, सैकड़ों हजारों श्रद्धालु यहां से इस्कॉन टेम्पल की तरफ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो सुरक्षित पहुंच जाएं। देखो कैसे हिचकोले खाते हो, दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, पैन करेंगे संजय कैमरे को कि किस तरह से वाहन हिचकोले खाते जा रहे हैं। सड़क है कहां, लोग ढूंढ रहे हैं, लोग ढूंढने की कोशिश। अच्छा एक भैया ये कुछ बताने की कोशिश करेंगे। हाँ क्या कह रहे हैं, आपको सड़क दिख रही है कहीं? यार सड़क के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं और रोड इतना खराब है कि हर आदमी बहुत परेशान है, स्कूल जाने वाले बच्चे, जॉब पे जाने वाले। और ये अच्छी जगह है, पॉश इलाका भी मान सकते हैं, ये वीटी वो चौराहा है, तो सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं, सड़कें है ही नहीं बिल्कुल। ये देखिए आप यहाँ पे क्या पानी है, यहाँ से इतना सकड़ा रास्ता है, तो प्रशासन को कुछ न कुछ तो इस पे करना चाहिए। देखिए ये विजेंद्र इनका आम आदमी का दर्द है, मैं दिखाने की आपको वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई वो पोश इलाका है, लोगों के पास वक्त नहीं होगा कि वो सैर सपाटा करे, तो कम से कम जब ऑफिस जाते हैं, जब ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, डिनर के लिए घर पहुंच रहे होते हैं, तो बीच में पूरे हिचकोले के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए इनको छोड़ दिया गया हो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विजेंद्र, मैं इतना बुरी स्थिति है कि यहाँ से निकलते हुए लोग ऐसा लगता है कि मन ही मन है ना, पता नहीं किस तरह से सरकार को या प्रशासन को किस तरह की वो बद्दुआएं तक देकर जाते हैं। यहाँ की उनकी हालत ये है, स्थिति है, यहाँ से एम्बुलेंस निकलती है, उसमें मरीज होता है, तो वो घबराहट में उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ ऐसी आप ये देखिए कि जिस तरह से वाहन निकल रहे हैं, अब आप देख सकते हैं किस तरह से हिचकोले खाते हुए वाहन आ रहे हैं, और एक तरफ का रास्ता तो झील में तब्दील हो चुका है, एक जरा सी स्ट्रेच है जिसमें से आने जाने वाले दोनों तरह के वाहन आपको एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आर तिवारी जी और उनके साथी बैठे इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया था, ये सरकार पर्ची सरकार है, ना तो पर्ची यहाँ पर चल रही है, ना पिछली सरकार ने किया, उसके खड्डे यहाँ पर तब्दील हो गए। तो सड़क को ढूंढते हैं लोग, औरों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सड़क कहीं दिखाई दे रही है क्या भाई साहब? नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे कोई भी सड़क। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं सुन रहे? यहाँ पे प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, आए दिन बाइक वाले गिरते रहते हैं,
और कोई भी प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हो रही यहाँ पे। देखो कोई कार्रवाई नहीं, कुछ कहेंगे भाई साहब? सही सड़क दिखती है, क्या हालत है जी, आप बताएं। सब बिल्कुल ठीक है, अपना मुख्यमंत्री जी का एरिया है, यहाँ क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो कितना बढ़िया झील बेटा है। बताओ आप, ये मतलब अब तो ऐसा लग रहा है, पहले तो सड़क पे खेल भी लेते थे, अब कुछ कर पाते हैं यहाँ? अब तो बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पर, ऐसे गाड़ी वाड़ी भी बहुत दिक्कत आती है चलाने आज से में। पहले जयपुर में झील थी, आज से पहले जयपुर में झील थी हमारे मुख्यमंत्री जी के राज में। देखिए देखिए, अब ये इनका दर्द है, ये कह रहे हैं कि झील में तब्दील हो गई सड़क। एक अंकल हमारे साथ हैं जी, बताएं क्या दर्द, बताएं अपना। सड़क कहाँ पर है आपकी? सड़क कहाँ है बताएं आप। ये रही सड़क सारी, आगे देखो ना। ये मैं वही पूछना बता रहा हूँ, सड़क दिखती है क्या आपको कहीं? कहीं नहीं दिख रही सड़क, है ही कहाँ? तो कौन बनाएगा सड़क? क्या कब जागेंगे सब लोग? ये तो जब सरकार बनाएगी तब देखेगी वो। सरकार बनाएगी जब देखेगी। देखो विजेंद्र, हालत देखो। ये कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो, बात बिल्कुल मैं इनके साथ चलना चाहता हूं, लेकिन साथ चलने के लिए वो राह, वो पथ चाहिए जिसको लेकर के लोग आगे बढ़ें, जिसको लेकर के वो बहबूदी चाहते हैं प्रदेश की। लेकिन हालत देखो आप कि जब सड़क ही नहीं है। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश और देश का अगर विकास देखना हो तो वहां की सड़कें देख लो। और हम सड़क विकास को लेकर के जो इतराते हैं, हमने इतने नेशनल हाईवे बना दिए, इतने स्टेट हाईवेज बना रहे हैं। पहले आप गली मोहल्ले की सड़कों तो वो तो ठीक कर लो। अगर ये कॉलोनीज की सड़कों की ये हालत है, ये मुहाना जाता है रास्ता, ये इस्कॉन जाता है रास्ता, ये अलग अलग तरह से ये पत्रकार कॉलोनी की तरफ ये रास्ता जाता है, यहाँ से सब लोग निकल करके न्यू सांगानेर रोड की तरफ जाते हैं, वीटी रोड की तरफ जाते हैं, कुछ नहीं दिख रहा। और देखिए हालत ये है, कॉलोनी की सड़कों की भी हालत दिखाने की कोशिश करूंगा। ये तो मुख्य मार्ग है, लेकिन कॉलोनी की सड़कों को देखने के लिए ढूंढना पड़ेगा। ऐसा शायद कोई चश्मा बना हो जो ये बता दे कि कॉलोनियों के अंदर भाई हमने किसी ने ना जन्नत देखी ना जहन्नुम, लेकिन हो सकता है जहन्नुम के रास्ते कुछ ऐसे ही हो, क्योंकि हम तो इसी को देख पा रहे हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। विनोद सिंह चौहान जी, क्या सरकार कुछ सोच रही है इस बारे में, या फिर इंतजार होगा कि भाई पहले बरसात खत्म हो जाए, उसके बाद सर्दी का मौसम आ जाएगा तो फिर अच्छे से सड़क सूख नहीं पाएगी, इसलिए बनाएंगे नहीं? नए साल के अंदर एक नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, फिर बजट आएगा मार्च के अंदर, उसके बाद तपतपाती गर्मी होगी, उसमें तारकोल पिघल जाएगा। तो इस स्केड्यूल के हिसाब से तो लगता ही नहीं कि सड़क बनेगी। बिल्कुल आपने सही कहा है, सड़क बनती है केवल 4 से 6 महीने के लिए। उसके बाद सड़क के जो हालात होते हैं वो जनता को दिखाई देते हैं, अधिकारियों को बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। ये वो मार्ग है, देखिए, जिस पे 6 बजे बाद इतना लंबा जाम लगता है कि करीब करीब 6 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार हो जाती है। आज भी वही नज़ारा रहेगा। विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बिल्कुल बेकार है। जेडीए नगर निगम ने बरसात से पूर्व ड्रेनेज सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया, लेकिन वो आपको सड़कों की इस क्षतिग्रस्त हालत के रूप में दिखाई दे रहा होगा कि आखिर वो पैसा किन की जेब में गया, किन जिम्मेदार अधिकारियों की जेब में गया। अधिकारी का केवल ये कर्तव्य है कि कैसे तैसे सड़क बन जाए, बरसात में वो बह जाए, उसके बाद फिर फाइल लगे, नए टेंडर हो, बड़ा ठेका हो, उसके बाद जिन अधिकारियों, जिम्मेदार अभियंताओं की यहाँ ड्यूटी लगे, वो किस तरीके से अपनी जेब गर्म कर सके। सरकार आएगी जाएगी, लेकिन अधिकारी का तबादला एक जोन से दूसरे जोन में हो जाएगा, वही कृत्य वो उस जोन में करेगा। थोड़ा बचकर तो तमाम क्योंकि जिस तरीके से हिचकोले गाड़ियां खा रही हैं, ऐसा ना हो कि पलट जाए कोई गाड़ी। थोड़ा दूर ही रहिए सड़क से भाई, बहुत महत्वपूर्ण है आप हमारे लिए, थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि दिख रहा है कैसे हिचकोले खा रही हैं गाड़ियां। वापस आपके पास आऊंगा मैं। दिनेश, क्या कोई अभी तक पैसा रिलीज हुआ है कि जहां हालात बद से बदतर हो चले हैं, कम से कम वहां कुछ नहीं तो रोड़ी कंकर डाल दिया जाए, गड्ढों को थोड़ा भर दिया जाए, बरसात खत्म हो तो चलिए कोई बात नहीं, नए टेंडर के साथ नई सड़क 2-4 महीने के लिए देख लेगी जनता, इससे ज्यादा तो सड़कें चलती नहीं, लेकिन उसके लिए भी कुछ हो रहा है? देखिए विजेंद्र, सवाल यही है कि क्या जिम्मेदारों को ये सच्चाई दिखती नहीं है? जिस तरह से राहगीर आकर जो यहाँ से निकल रहे हैं वो कितने परेशान हैं, वो भी सच्चाई हमने आपको दिखाई। किस तरह से लोग परेशान हैं, बड़े बड़े गड्ढे सिरसी रोड पर ये हालात हैं, यहाँ पर हिचकोले खाते हुए वाहन यहाँ से निकल रहे हैं। और जिस तरह से लगातार, चूंकि आमजन की जो पीड़ा है कि ऑफिस समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, शाम को जब ऑफिस से निकलते हैं तो घर समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, गाड़ियां लगातार खराब हो रही हैं। और ये वो इलाका है जो जलभराव क्षेत्र में आता है। 200 फीट बाईपास से ये पूरा यहाँ का इलाका, चाहे सिरसी रोड हो या फिर सिकर रोड तक चले जाए, यहाँ से जब भी बारिश होती है तो एक जलपुर जैसे हालात यहाँ पर बन जाते हैं लगातार। और कई गाड़ियां भी यहाँ पर उस वक्त जब बारिश का पानी भरता है उस वक्त ऐसी
तस्वीरें भी सामने आती है कि बाइकें खराब हो जाती है, गाड़ियों में पानी भर जाता है। और अभी भी इस वक्त चूंकि आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर पानी भरा हुआ है, गहरे गहरे गड्ढे हैं और धीरे धीरे इसको ले खाते हुए गाड़ियां यहां से निकल रही है। हालांकि कैमरे को देखकर ये जरूर है फर्स्ट इंडिया के कैमरे के बाद कि यहाँ जो ट्रैफिक पुलिस है वो अलर्ट हुई है। वाहनों को एक एक साइड से, चूंकि चौराहा है, एक एक साइड से निकाला जा रहा है। इसके वजह से जाम अभी नहीं लगा है, लेकिन स्थानीय लोग जो बता रहे हैं कि शाम के वक्त या सुबह ऑफिस के समय की बात करें तो गहरे गहरे गड्ढों की वजह से लगातार जाम की स्थितियां बनती हैं और आमजन की जो परेशानी है वो इससे बढ़ जाती है। यही कारण है, चूंकि ये तस्वीरें वो भी है जो चाहे नगर निगम हो, जेडीए हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो, जो सड़क निर्माण करती है, उनके गुणवत्ता पर जिस तरह के दावे किए जाते हैं उन पर भी सवाल खड़ा करती है कि प्रतिवर्ष जो बजट आता है, जो पेचवर्क होता है, मरम्मत होती है बरसात के बाद, अभी भी 150-200 करोड़ रुपए की मरम्मत पर खर्च होते हैं। तो ऐसे में वो पैसा कहाँ जाता है और गुणवत्ता के जो दावे किए जाते हैं, गुणवत्ता की हम बात ही क्यों कर रहे हैं? करनी चाहिए क्या विनोद जी? दिनेश, करनी चाहिए। गुणवत्ता की बात कर रहे हैं हम लोग। जो सड़क एक बरसात झेल ना पाए उसमें बात यह होनी चाहिए कि भाई वो कितनी खराब बनी है। गुणवत्ता नाम के तो शब्द है ही नहीं उसमें। आर तिवारी जी, एक मिनट भाई, आर तिवारी जी, क्या वाकई में इसी को विकास कहते हैं जो करके गए कि 6 महीने पहली बरसात ना झेल पाए सड़कें? ऐसा किस लेवल का करप्शन कर दिया भाई? अगर हमसे गलती तो जनता ने हमें सजा दी है ना विजेंद्र। आप विकास भारत से पूछो, विकास भारत तो खुद चेयरमैन है नगर निगम में। राजस्थान में राजधानी में 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें खुद मुख्यमंत्री, आपके सारे एडिटर और सारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं मुख्यमंत्री का इलाका सबसे ज्यादा खराब। दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री जयपुर शहर से। अरे आप अपने हालात को सुधारो। कब तक आप कांग्रेस के नाम पर आप क्षमा मांगते रहोगे? सारा काम अगर कांग्रेस ने किया था तो आपको वोट क्यों मिला? जनता की समस्याओं को सुलझाने का, खड्डों को भरने का, नाली बनाने की जिम्मेदारी तो विकास भारत की है। आर तिवारी जी, आप तो जिलाध्यक्ष रहे हैं, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं आप एक पाई का इधर उधर नहीं करते हैं, वरना मोटरसाइकिल पर नहीं चल रहे होते। लेकिन वो भी नेता होते हैं जो पहले दिन मोटरसाइकिल पर होते हैं और अगले दिन वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में होते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप जिला अध्यक्ष रहे हैं और ये जयपुर जिला रहा है जिसकी बर्बादी आप देख रहे हैं इस वक्त। सच बताइए, 1 किलोमीटर की सड़क बनने पर कितने का करप्शन होता है? आपको पता होगा, मैं गारंटी से जानता हूं। ये तो आदिकाश है। मैंने अशोक गहलोत जी से खुद से कहा, नगर निगम में भ्रष्टाचार, जेडीए में भ्रष्टाचार, पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार, तो ये चलता रहेगा, सरकारें बदलती रहेगी। मैं स्वीकार कर रहा हूं, सबका कमीशन है, बाबू से लेकर के चीफ इंजीनियर, जेडीसी, कमिश्नर, सबके पैसे आते हैं, मेयर का पैसा, डिप्टी मेयर का पैसा, और हम सब ईमानदार हैं। लेकिन सवाल फिर कह रहा हूं, भजन लाल जी चौपर से नीचे उतरे, खुद के अपने सांगानेर में उतर जाए। मेरी दिया कुमारी जयपुर की राजघराने की वंशज को उप मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जयपुर की जनता ने। अच्छा, ये हालात देखे विद्याधर के। भाई, आपकी ये बेबाकी तो पसंद है। आपने कह दिया नीचे से ऊपर तक सबका बंधा होता है। आपकी सरकार में किसका कितना कटआउट था? मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाई मैं मानता हूं आपने एक पाई नहीं लिया, मैं नगर पर आप निगम में जिलाध्यक्ष रहे हैं भाई। नहीं गया, मैं मेरे शासन काल में भी नहीं गया। मेरा नगर निगम में जेडी में जाने का मतलब। अच्छा चलिए, मोटा मोटा बताइए, अगर 1 लाख रुपए किसी सड़क पर खर्च हो रहा है, 1 लाख रुपए अगर खर्च हो रहा है, आपकी सरकार में 10,000 का काम होता था या इससे ऊपर का हो जाता? सवाल ये 1 लाख में ये विकास भारत बताएंगे, चेयरमैन है, इनके पास में भी कहीं ना कहीं से आता होगा। अब ये नहीं लेते हैं तो ईमानदार है। बाकी मंत्री हो, विधायक हो, पार्षद हो, सबको कहीं ना कहीं से आता है। अरे सर, वही तो पूछ रहा हूं मैं भाई, मैं इसीलिए आपकी बेबाकी का मुरीद हूं। अच्छा, 1 लाख रुपए अगर खर्च होते थे आर तिवारी जी, तो 10-20 हजार का काम हो जाता था। कांग्रेस के राज में नहीं होता था। तो हो सकता है मेरे पास में भी आ जाता, हो सकता है बाल मुकुंदाचार्य जी को मिल रहा है, पूरा राजस्थान जानता है बाल मुकुंदाचार्य आज हवा महल में क्या कर रहे हैं। वो सड़क की बात नहीं कर रहे, वो अंडों की बात करते, वो मांस की बात करते, वो मदिरा की बात करते। कभी नहीं कहा खड्डे भर गए, खड्डे भरने। जयपुर में डबल इंजन की सरकार है ना, इनके पार्षद क्यों नहीं बोलते? भाई आपके करप्शन के खड्डे भरने पड़ेंगे। आर तिवारी जी, हटा दो, आर तिवारी जी, चलिए विकास, मैं इसीलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मैं आर तिवारी जी का मुरीद हूं। वो बेबाकी से मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि भाई उन्होंने जो काम किए ये करप्शन के गड्ढे हैं,
लेकिन अभी आपको भरने हैं। तो ये बताइए, आप इन गड्ढों को भर पाएंगे या इन गड्ढों के नाम पर करप्शन कर रहे हैं? वो अधिकारी इनको भी दे रहे होंगे ना, जो आज तक कल तक हमारे थे, वो आज इनके अधिकारी हैं। ये लेन देन आरोप चलता रहेगा, सरकारें बदलती है, चेहरा मुख्यमंत्री का बदलता है, अधिकारी का जो कुछ है लेन देन वो अपने आप ही होता है। इसमें कहीं लेन देन का गुंजाइश नहीं है, कोई दलाल की भी जरूरत नहीं। अधिकारी आता है, मेरे को निगम में लगा दो, मेरे को जेडीए में लगा दो, मेरे को, तो वो अधिकारी पहले से तय करता है। मैं आपको पिछले बार वाले को इतना दे रहा था, अब मैं आपको इतना दे दूंगा। भाई एक मिनट भाई, मैं पहले आर तिवारी जी के लिए तालियां बजाता हूं भाई। क्या बेहतरीन आर तिवारी जी कि आपने अपनी सरकार का पूरा सिस्टम समझा दिया कि कैसे काम करती है। बेहतरीन सर, अब रुक जाइए भाई, अब रुक जाइए, में बीजेपी की सरकार रही, जनता दल की, रुक जाइए भाई, आप ताजा अनुभव लेकर आए हैं, ठीक है। आज भी विधायक बदल जाता है, वो अधिकारी वहीं रहते हैं, उनका आज सिस्टम वहीं मैं रहता है। यकीन से कह रहा हूं, अगर आपने ये भाषण जनता को पहले दिया होता ना चुनाव से, तो शायद वो चंद वोटों से आप नहीं हारते। इतनी बेबाकी जनता को चाहिए होती है, लेकिन फिर भी विकास, ये गंभीर मामला है भाई, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सरकार को चुनकर दिया है और जिम्मेदारी सरकार की है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है जिनको जनता ने सरकार से बाहर कर दिया है। अगर आप उनके नाम का टिकट आज भी फाड़ेंगे तो जनता फिर आपके साथ भी वही करेगी जो उनके साथ किया है। विजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस तरीके से इन्होंने अभी जो बात कही, जिसको आप बेबागी कह रहे थे, मैं एक बात मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरा इस बात से विरोध है। इन्होंने सारे अधिकारियों की निष्ठा के ऊपर सवाल उठा दिए। इन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों और अपने मुख्यमंत्री तक को कटघरे में खड़ा कर दिया, अपने पार्षदों को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ऑडियंस से जानना चाहता हूं कि इनकी सरकार में अगर ये सब होता था, जो कि पार्टी के जिलाध्यक्ष और एक विधायक के प्रत्याशी यहां पर स्वीकार कर रहे हैं टीवी के ऊपर, तो मैं मानता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात इनकी पार्टी के लिए कुछ भी नहीं है। आपके खर्रा जी क्या कर रहे हैं? जयपुर शहर में राजस्थान का स्वास्थ्य शासन मंत्री एक बार भी सड़क पे उतरा क्या? करवाइए सर। जोगाराम पटेल क्या है? जब मुख्यमंत्री से अरे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी खुद सड़क पे गए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी खुद सड़क पे गए, है ना। हमारे मंत्री किरोड़ी लाल जी सड़क पे गए, सारे मंत्री गए, हमारी मेयर सड़क पे घूम रही है, सारे अधिकारी घूम रहे हैं। सर इनको रोकिए, परिणाम तो बताइए विकास भाई। देखिए मैं बताता हूँ, मैं बता से क्या होगा सर, परिणाम मैं बताता हूँ। दूसरा, इन्होंने अभी भी बोला हमारी सरकार पर्ची। मैं इनके जब ये अभी जो ये सब बता रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की याद आ गई। ऐसी ही बेबाकी से उन्होंने भी स्वीकार किया था कि 85 पैसे हम खाते हैं और 15 पैसे जनता को देते हैं। तो राजीव गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, ये तो इन्होंने मान लिया। राजीव गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं, ये तो मान लिया। दूसरा, खुद भ्रष्टाचार की बात, उनकी बातों को दोहराने से कुछ नहीं मिलेगा, वो तो स्वीकार करें। अब आप बताइए सड़कें कब बनेंगी? मैं बता रहा हूं ना विजेंद्र जी। अरे सर छोड़िए उनको, उनका राज चला गया है। अब बताइए सड़कें कब बनेंगी? गलत है, इन्होंने 4 मिनट तक बोला है, मैं 1 मिनट। भाई आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है, मेरा बताइए सड़कें कब बनेगी? मैं उन्होंने जो बात कही उसका भी जवाब दूंगा, राइट टू रेस्पॉन्ड है, उसका तो यूज करने दीजिए मुझे। दूसरा सर, ये बोल रहे हैं हमारी सरकार को पर्ची की सरकार, तो कहीं ना कहीं ये न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा को खर्ची देने वाली सरकार इनकी थी, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई थी। अब हमारी सरकार की आप सड़कें कब बनेंगी? हमारी सरकार की आप सड़कें कितने दिन में बनेंगी? सर मैं बताऊं आपको, अंडरपासेज के नीचे सीसी रोड्स बनने का काम शुरू हो चुका है। जो आप अंडरपास दिखा रहे हैं ना, उनके आगे जाइए, मेरे खुद के वार्ड में जो गोकुलपुरा अंडरपास है, वो राज्यवर्धन जी ने बरसती बारिश में सीसी रोड बनवा दी है। उसके पहले जो किडनी फाटक अंडरपास है वो बन चुका है। दिया कुमारी जी ने सिक्कर रोड पर हर बार गाड़ियां तैरती हुई फोटो आती है, दिया कुमारी जी ने बरसती बारिश में बजट सेक्शन किया, लेकिन देखिए बरसती बारिश में वहां खड्डे नहीं खोदे जा सकते। विजेंद्र जी आप भी समझते हैं, वहां पर 36 करोड़ का बजट दिया जी ने सेक्शन कर दिया है। राज्यवर्धन जी ने कालवाड़ रोड, सिरसी रोड, सबका आज तक उनका कोई ड्रेनेज का प्लान नहीं था। उस ड्रेनेज को मैंने अमानीसार नाले तक ले जाने के लिए प्लान स्वीकृत कर दिया है, बजट अलोकेट कर दिया है। बारिश खत्म होते होते वो काम भी शुरू हो जाएगा। मैं मानता हूं भजनलाल जी ने खुद सांगानेर के अंदर दौरे किए और अधिकारियों को निर्देशित किया और पूरा एक लेआउट बनाने के लिए कहा। ड्रोन सर्वे वहां हो रहा है, जिसमें पूरा किस प्रकार से अगले साल गड्ढे नहीं होंगे ना? अगले साल नहीं विजेंद्र जी, अगले साल ये तो आपको मानना पड़ेगा कि बरसती बारिश में हम सड़कों को अरे सर अगले साल गड्ढे नहीं होंगे, सड़कों को नहीं कर, बिल्कुल अगले साल पे रखूंगा इसको। विजेंद्र जी आप अगले साल नहीं, आप पूर्व के भी देखिए, जब हमारी सरकार ही देखूंगा सर, राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहा है और जब इनकी सरकार आई है राजस्थान को यही हालत टिकेंगी भी या नहीं टिकेंगी, बारिश में टिकेंगी नहीं टिकेंगी, बिल्कुल टिकेंगी। अगले साल देखेंगे सर, ये सिस्टम नहीं होता। हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए, हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए। विकास, मैं खबर पढ़ रहा था, एलन मस्क को अगर आप जानते होंगे, एलन मस्क चांद पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो चांद बता रहा है वो जयपुर है, क्योंकि जयपुर की जमीन चांद जैसी दिखाई दे रही है। यहीं तो बस्तियां नहीं बना रहा है एलन मस्क।
विजेंद्र देखिए, बिल्कुल मैं भी इस वक्त खड़ा हूं जयपुर, नया जयपुर, जिसका नाम दिया गया नया जयपुर। बसने का जो रोड है उसको पुराने जयपुर से कनेक्ट करने वाली रोड पर, ये रोड है वीटी रोड से पत्रकार को जाने वाली रोड। और यहाँ के हालात जो है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये 100 फीट की रोड है, जो कि अभी पिछले 2 महीने से मात्र 10 फीट की रोड बनकर रह गई है। मैं मेरे कैमरा पर्सन को कहूंगा एक बार कि जितेश को कि जूम करके दिखाएंगे। और इसके अलावा ये दिक्कतें जो हैं ये पब्लिक की दिक्कतें नहीं है, इसके अलावा दूसरी दिक्कत मैं आपको और दिखाता हूं। सड़क के बीच में तालाब किसने स्वीकृत किया? आप देखिए इस वक्त किस जगह ये तालाब स्वीकृत नहीं किया गया है। ये राजस्थान और खुद के जयपुर का जो नगर नियोजन देखने वाले जो अभियंता हैं, उन अभियंताओं का ड्रेनेज प्लान है जिसकी बानगी है। ये लापरवाही आप देखिए, जितेश हमारे दिखा रहे हैं किस तरह से 33 केवी 11 केवी की बिजली की लाइनों के बीच में ताला बसा हुआ है। और विजेंद्र पिछले अगर बात करें 72 घंटे में तो इस इलाके में एक बूंद बरसात नहीं हुई है, उसके बावजूद हालात ये है। और अगर 1 घंटे भी बरसात हो जाती तो ये जो पूरी रोड है जिसका मैं आपको अवलोकन करा रहा हूं, उस पूरी रोड पर कम से कम घुटनों तक पानी से जूझना पड़ता है। लोग देखिए, जब फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर फील्ड में उतरे हैं, यहाँ पे उतर करके एक एक चीज दिखा रहे हैं, आपको वस्तुस्थिति बता रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। तो उसके बाद जो कॉलोनी वासी है, लोग हैं जो कि दुखी है, परेशान है, वो लोग घर से बाहर निकले हैं और उनकी पीड़ा जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि विकास उनसे पूछिए भाई कि यहाँ रेट गिर गए या इस बात के रेट बढ़ तो नहीं गए कि आप मकान यहाँ लीजिए आपको रिवर व्यू मिलेगा, पॉन्ड व्यू मिलेगा? विजेंद्र ये जो रोडें हैं ये जिंदगी और मौत को जूझने वाली रोडें हैं। आप देखिए, आप ये हालात देखिए, ये सीवर का गड्ढा है, इस गड्ढे की हालत देखिए। जब पानी यहाँ से फ्लो होकर आता है तो यहाँ रहने वाले एक भी व्यक्ति को नजर नहीं आता कि यहाँ सीवर का गड्ढा है। ये लोग जो पिछले 3 महीने से दुखी हैं, 3 महीने से परेशान हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करने आए हैं, उनसे उनके बीच में फर्स्ट इंडिया जा रहा है। ये महिलाएं सारा काम काज छोड़ के नीचे उतर के आई है क्योंकि उन्होंने ऊपर से देखा है कि टीवी पर उनका कोई सुनने के लिए, उनकी पीड़ा सुनने के लिए आ रहा है। क्या नाम है आपका? अनीता। कितना दर्द है, क्या परेशान हो रहे हो बताओ? परेशान हो रहे हैं कि इसमें बच्चे के आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, बीच में गाड़ियां स्लिप हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चोटिल हुए हैं पिछले दिनों में। विजेंद्र ये कोई मतलब कह सकते हैं कोई दर्द नहीं है, ये वानगी है लोगों की जो घर से बाहर निकलते हैं और अपनी जिंदगी मौत दांव पे लगाए बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीर है जयपुर शहर की, राजधानी की, जो कि नगर नियोजन का सबसे मुख्य जगह मानी जाती है। यहाँ पर पूरे देश की प्लानिंग होती है, पूरे प्रदेश की प्लानिंग होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसकी तस्वीर जो है वो दिख रही है। लोग, आप घर से बाहर निकलते हैं, जरा सी बरसात होती है तो घर से बाहर निकल पाते हैं क्या आप लोग? भैया हम पिछले 1 महीने 1.5 महीने से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। और यहाँ पे मैं सिद्धि होम सोसाइटी वीटी रोड से बोल रही हूँ। यहाँ का हाल देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है सिर्फ वोट लेने के लिए आती है, उसके बाद कोई भी इधर आके नहीं देखता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। स्पेशली छोटे बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है। आपके मेन गेट के बाहर सीवर का गड्ढा खुला पड़ा है, कितने गड्ढे हो रहे हैं? ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। हमने अपने बिहार पे भी कुछ भराने की कोशिश करी है, लेकिन इतनी बड़ी विजेंद्र ये सरकारी सिस्टम है, लेकिन उसके अलावा लोकल ये व्यवस्थाएं जो करते हैं, रोज आए दिन जो व्यवस्था करते हैं, देखिए आप आसपास से जो गंदगी है, जो मलबा है वो निकलवाते हैं, निकलवा के यहाँ पे लाके डलवाते हैं ताकि कुछ राहत तो मिले। लेकिन जिस तरह की बरसात आप देखिए, टाइल्स मंगवाई गई है ताकि कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, लेकिन हालात यहाँ पर बद से बदतर हालात है विजेंद्र, और ये तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? क्या लगता है, आप जब जयपुर शहर में यहाँ पे आए हो, फ्लैट लिया था, तो क्या उम्मीद थी कि यहाँ पर कि इतनी बढ़िया जगह पे 100 फीट के बिल्कुल ठीक बगल में आपने फ्लैट लिया है? आए दिन यहाँ पे कोई भी लाइन डलती है, खोद के चले जाते हैं, वापस सड़क बनने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरी बारिश का टाइम है, उससे पहले कोई तैयारी होती है, कुछ भी नहीं है। विजेंद्र, मैं आपको एक अपडेट इसमें और दे दूं। ये जो तस्वीरें हैं जयपुर शहर की मुख्य मार्ग की, जो मुख्य मार्ग को जोड़ने वाली तस्वीरें हैं, ये हालात क्यों हैं, उसके पीछे का कारण अगर जानने की कोशिश करेंगे तो जैसे ही बरसात शुरू हुई उससे ठीक पहले यहाँ पर सीवर का साथ में पानी की लाइनों का काम शुरू कर दिया गया, और जो प्लानिंग करने वाले थे उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया इस बात को लेकर के कि क्या हालात यहाँ पर हो जाएंगे जब बरसात आएगी और बरसात के बाद की स्थितियाँ कैसी होगी। विजेंद्र, इसके अलावा जो आपने बात कही थी कि जब भी कोई विकास कार्य होते हैं तो उस विकास कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कितना पैसा काम पर लगेगा और कितना पैसा सरकारी मद के अंदर से उठ करके घरों में जो पर्सनल उपयोग में होगा, जिसको हम करप्शन कहते हैं, वो होगा। उसकी वानगी भी अगर मैं आपको तो दिखाना चाहूंगा कि करीबन 2 महीने पहले यहाँ पर रोड बना है, सामने वाली कॉलोनी देखिए आप, 2 महीने पहले रोड बना है, उस रोड की स्थिति भी देखिए।
वो रोड 2 महीने पहले जो रोड बनाया गया वो रोड भी तकरीबन 20 से 30% तक डैमेज हो चुका है। ये हालात जयपुर शहर के मुख्य मार्ग की, जो कि नए जयपुर को कनेक्ट करती है, वहां के हालात हैं। और विजेंद्र, ये जो हालात हैं इससे सैकड़ों की तादाद में लोग, देखिए, जो रहते हैं यहाँ पे उनका तो जीवन दुश्वार है, लेकिन जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनकी स्थिति भी दिखाऊंगा आपको कि वो उन्होंने इस पूरी कॉलोनी को कनेक्ट करने के लिए एक 2 फीट का रास्ता बना लिया है। इस 2 फीट के रास्ते से उनकी जिंदगी गुजर रही है और इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा रूट नहीं है जहां से निकल करके जाएं और अपनी पीड़ा व्यक्त करें। और आप मैं दूसरी तस्वीर और दिखाऊंगा, जितेश को एक बार वापस कहूंगा कि दिखाएंगे जूम करके तस्वीर। मुख्य मार्ग जयपुर शहर को नए जयपुर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है, वहां की तस्वीर देखिए आप कि 100 फुट के रोड पर सिर्फ मात्र 10 फीट की जगह है। 10 फीट की जगह के अंदर से लोग निकलते भी हैं, गुजरते भी हैं और इसके बीच में अपनी जिंदगी दांव पर भी लगाते हैं। ये तस्वीर है सारी, ये जयपुर के विकास की तस्वीर है, ये जयपुर के अंदर दूरदर्शन की तस्वीर है। इसे फर्स्ट इंडिया के विकास बखूबी दिखा रहे हैं कि सरकार का विकास कितना पहुंचा है। वहां पर वो नहीं पहुंचा, लेकिन फर्स्ट इंडिया के विकास पहुंचे हैं दिखाने के लिए। शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हो सकता है एक नया मॉडल हो कि भाई पर्यावरण के नजदीक आपको तालाब भी घर के बाहर मिल जाएगा, कच्चे मकान, कच्ची सड़कें भी मिल जाएंगी, खुले तार भी मिल जाएंगे। हो सकता है ये पॉलिसी हो। विकास बारहट सोचना चाहिए कि सरकार बदलने के बाद जनता को अगर ये एहसास ना हो ना कि सरकार बदल गई है तो फिर सोचने की जरूरत है। दिनेश, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर तिवारी जी, आपका भी शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको पता चले कि आपके टैक्स के पैसे से क्या हो रहा है, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, जिम्मेदार क्यों मौन है, और जो सड़कें थी और वो सड़कें नहीं है, वो सड़कें क्यों नहीं है, और क्या वाकई में कोई सोच रहा है। फर्स्ट इंडिया आपकी आवाज को यूं ही बुलंद करता रहेगा क्योंकि हम आपकी आवाज हैं।